ऋग्वेद इंस्टीट्यूट से महेश रोहित आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम संस्कृत में क्रियापदानी स्टैंडर्ड 10th एंड 9th में जो कम से कम 5 से 6 मार्क्स तक हमें ये काम में आता है, ऐसा एक ग्रामर का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रियापदानी। संस्कृत में 3 प्रकार के पद है जिसको हम कहते हैं, एक तो क्रियापद, दूसरा है नामपद और तीसरा है सर्वनाम पद। और ये तीनों से लगते हुए क्रियापदानी से क्रियापद से बनते हैं क्रियापद, क्रियापदानी, नाम रूप जिससे नामपद से नाम रूप और सर्वनाम से सर्वनाम का रूप बनता है। यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिया है कि अहम रामेण सह पठति, तो अहम ये जो है वो सर्वनाम का रूप है। रामेण, राम यहाँ नाम है और पठति यानी कि क्रिया दर्शाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, काम जो क्रिया पद होता है, क्रिया दर्शाता है, उसे हम क्रियापद कहते हैं। तो आज हम इन 3 रूप में, जैसे कि क्रिया रूप, नाम रूप और सर्वनाम रूप में आज हम जो पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं क्रिया रूप, क्रियापद भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में मूल धातु यानी कि मूल शब्द, जैसे कि हम लिखते हैं गच्छ शब्द लिखते हैं, तो गच्छ शब्द एक मूल धातु है, वर्ब्स रूट्स कहते हैं उसे। तो उसके बाद गच्छति बनता है, गच्छामि बनता है, तो ये क्रियापद हो गया अभी। तो गच्छ वो शब्द है मूल धातु और गच्छति उसका क्रियापद है। तो ऐसे गच्छ जैसे गच्छ, पिब, ज्ञा, ऐसे कई धातु रूप है जिसको डिवाइडेड किया गया है संस्कृत भाषा में 10 गन्स में, यानी कि उसके ऐसे 10 पार्ट्स किए गए हैं जिसमें ये सब वर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो हमें याद रखना है कि संस्कृत साहित्य में जो मूल धातु है उसे 10 गण में डिवाइड किया गया है और वो हमें अलग अलग रूप में बाद में पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल लट लकार, ये शब्द हमें याद भी रखना है ज्यादा। वर्तमान काल लट लकार परस्मय पद। देखो, हमें संस्कृत में एग्जाम देनी है और संस्कृत में ये प्रेजेंट टेंस ऐसा कोई वर्ड्स नहीं आएगा उधर। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो सीधा याद आएगा वर्तमान काल लट लकार परस्मय पद। तो ज्यादातर हमें संस्कृत में इसे याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वर्तमान काल लट लकार परस्मय पद के प्रत्यय है, उसके बाद वर्तमान काल आत्मनेपद के प्रत्यय है। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में देखो, यहाँ पर उत्तम पुरुष जिसे हम फर्स्ट पर्सन करते हैं, मध्यम पुरुष जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, अन्य पुरुष जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो 3 पर्सन है। उसके बाद एक वचन सिंगुलर, द्विवचन ड्यूअल एंड बहुवचन प्लूरल। तो यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि हमें सबसे ज्यादा संस्कृत में याद रखना है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये रूप तो हम 10th में और 9th में सीखते ही है कि वर्तमान काल परस्मय पद। आजकल किसी को भी पूछोगे भी, चलो भाई वर्तमान काल परस्मय पद के प्रत्यय बोलो, तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स आराम से बोल सकता है मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। हमें भी ऐसे ही याद रखना है कि ऐसे मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति बार बार बोल के उसे हमें याद रखना है। तो एक वचन में मी आता है, यहाँ पर हम वर्ड्स बनाएंगे पठामी, तो पठावह, पठामह, पठसी, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। तो पठ धातु लेकर हम ऐसे उसके क्रियापद बना सकते हैं। तो हमें आज क्या याद रखना है? सबसे पहले
तो आज हमें याद रखना है मी वह मह सी थ थ ती तह अंति। उसके बाद वर्तमान काल आत्मनेपद के प्रत्यय जिनमें हमें याद रखना है ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। यहाँ पर एक वचन में ई, द्विवचन में वहे, बहुवचन में महे, ऐसे। तो फिर से ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। तो ये हो गए वर्तमान काल के परस्मै पद और आत्मनेपद के प्रत्यय। आज हम उनके साथ सामान्य भविष्य काल भी ले लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे लुट लकार कहते हैं। अभी ये साथ में लेने की एक वजह है क्योंकि हम जब वर्तमान काल तैयार करेंगे उसके साथ में जो सामान्य भविष्य काल तैयार करेंगे तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। देखो यहां पर मी है, तो सामान्य भविष्य काल एक वचन में हमें सिर्फ शा लगाना है सामने, शा मी। यहां पर वह है तो पहले शा वह, यहां पर मह है तो यहां पर शा मह। फिर यहां शा लगाया है तो नीचे सिर्फ श लगाना है, जैसे कि श सी, श थ, श थ। नीचे भी श, ती, श तह, शंति। तो वर्तमान काल परस्मै पद के प्रत्यय के आगे हमें ज्यादा पहले उत्तम पुरुष में शा लगाना है और मध्यम और अन्य पुरुष में श लगाना है। सामान्य भविष्यकाल परस्मै पद के जैसे ही हमें सामान्य भविष्यकाल आत्मनेपद में भी वर्तमान काल आत्मनेपद पद के प्रत्यय को यूज करना है। जैसे कि उत्तम पुरुष में यहां लिखा है ई, तो हमें लिखना है शे। यहां पर शा लिखना है तो शा वहे, शे, शा वहे। यहां महे है तो शा महे, शे, से है तो श से, इथे है तो शे थे, शे थे, श द्वे, शते, शेते, शंते। ओके, तो देखो सामान्य भविष्यकाल में भी हमें और सामान्य भविष्यकाल आत्मनेपद में भी हमें वर्तमान काल के आत्मनेपद के रूप जो उसके जो प्रत्यय है वो हमें लिए हैं। देखिए ई है तो शे, ये थोड़ा याद रखने का है। उसके बाद शा, शा वहे, श्याम है। शे तो यहां श से श लिया है आगे, फिर ई, इथे तो ई हमें ऊपर ले लिया है यहां, तो शे थे, शद्वे, शे थे, शते, शेते और शंते। तो उसे भी हम बार बार बोल के हम याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोलते हैं ई वहे महे से थे द्वे ते थे अंते। तो यहाँ पर शे श्यावहे श्यामहे, श से शेथे शद्वे, शते शेते शंते। तो हमें सिर्फ बोल के ही और बार बार लिख इसकी प्रैक्टिस करके ही ये रूप हमें याद रखने हैं। फिर एक बार मैं सभी रूप एक साथ में बोल देता हूं। मी वह मह श्री थह थ ती तह अंति। उसके सामने ही हमें सामान्य भविष्य
भविष्य काल ले लेना है परस्मै पद में। श्यामी श्यावः श्यामः, शसी शथः शथ, शती शतः शन्ति। फिर वर्तमान काल आत्मनेपद, इवहे महे, से इथे द्वे, ते इथे अन्ते। सामान्य भविष्य काल आत्मनेपद, शे श्यावहे श्यामहे, श से शेथे शद्वे, शते शेथे शन्ते। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैंने जैसे लिखा है वैसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। एक बार नहीं बार बार लिखना है, जब तक हमें याद ना रह जाए उतनी बार लिखना है। कम से कम 5 बार तो लिखो ही। और ये वीडियो के बाद मैं कुछ फोटोज सेंड करूंगा आप लोगों को, उसमें उसके कई सारे ऐसे क्रियापद के टेबल्स हैं जो आपको कंपलसरी लिखने हैं। ओके, तो मैं आशा रखता हूं कि इसमें आपको मालूम पड़ा होगा। हमने पहले भी इसे पढ़ा ही है, फिर भी आज हम एक नई शुरुआत करते हैं और उसे कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि 9th और 10th में 5 से 6 मार्क्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके।